बड़ी खबर बिहार के जमुई से आ रही है। जमुई में सनकी प्रेमी पति ने लव मैरिज शादी का 3 वर्ष भी पूरा नहीं किया और प्रेमी पत्नी को बीच सड़क पर ही चाकू से लगातार गोदता रहा। वहीं इस पूरे घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। प्रेमी सनकी पति ने करीब 15 बार बीच सड़क पर चाकू से वार करता रहा। खून से लथपथ हालात में प्रेमी पत्नी जॉन की भीख मांगते हुए चिल्लाती रही, चीखती रही और छोड़ देने की आरजू करती रही। भला सनकी पति को तनिक भी दर्द नहीं छलका और लगातार चाकू से वार करता ही रहा और अंततः पत्नी जब पूर्ण रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी तो उसे मृत समझकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। इस दौरान इस वारदात की सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस दौरान वहां से लोग गुजर रहे थे, परंतु किसी ने भी उसकी जान बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। अंततः शहर के हायर सेंटर ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतिका की पहचान किशोर सिन्हा की पुत्री सोनाली के रूप में हुई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 3 साल पूर्व ही वार्ड आयुक्त भरत राम के पुत्र कुंदन कुमार ने सोनाली कुमारी से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। शादी के महज कुछ समय तक दोनों साथ रहे थे। इसी बीच सोनाली ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद पति पत्नी के बीच मामूली विवाद हुई। मायके में रह रही थी सोनाली। इसके बाद सोनाली पति का घर छोड़ बच्चे के साथ अपने पिता के घर आ गई, जिसके बाद कुंदन और उसके परिवार वाले लगातार बच्चे को वापस देने की मांग पर अड़े थे। इसी बीच कई बार पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहा। जब सोनाली अपनी बहन प्रिया के साथ शिव मंदिर पूजा करने जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में पति कुंदन ने उसे रोककर बात करने की कोशिश की। दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कुंदन सोनाली पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार तलाक को लेकर फैमिली कोर्ट में चल रहा था केस। मृतिका सोनाली के पिता इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि बेटी की तलाक को लेकर फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था। अगली तारीख में तलाक हो जाता, लेकिन इससे पहले ही कुंदन ने सोनाली को मार दिया। बताया कि फैमिली कोर्ट में आवेदन देने के बाद कुंदन उसे पूरे परिवार के साथ जॉन से मारने की धमकी देता था। इंद्रजीत ने बताया कि घटना से पूर्व सोनाली की रेकी की गई थी, जिसके बाद घर से निकलते ही लाइनर ने कुंदन को फोन कर बता दिया कि सोनाली घर से निकली है। उक्त सूचना पर कुंदन अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंच घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। लाइनर की भूमिका में एक महिला व एक पुरुष का नाम बताया है। वही घटना के बाद से क्षेत्र में काफी चर्चे का विषय बना हुआ है। देखिए घटना के संबंध में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं मृतिका की बहन के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए हम आपको सर्वप्रथम सुनाते हैं। लड़ाई वगैरह चल रहा था। हम तो यहाँ रहते भी नहीं, हम बाहर पढ़ते हैं। तो हम कुछ दिन पहले ही आए थे, समर वेकेशन का छुट्टी था, तो वहाँ आए थे यहाँ पे। तो वहाँ हम लोग पूजा करने गए थे। कहाँ पे? यहीं पे बगल में ही शिव मंदिर है। अच्छा। वहीं पे पूजा करने गए थे। तो वही अभी आ ही रहे थे पूजा करके, तो वो मिला बीच में। उसके बाद बोलते हमको कुछ बात करना है। हम लोग नहीं रुक रहे थे। उसके बाद फिर रोका, फिर बोले हमको बच्चा चाहिए। तो हम लोग बोले तुम कोर्ट में बच्चा लो। तो फिर चाकू निकाल के मारने लगा। कौन मारा चाकू? वही लड़का क्या नाम है? कुंदन राम। कुंदन राम? बहुत बार मारा था, बहुत मारा था। अच्छा, क्या है हुआ था झगड़ा? क्या हुआ? क्या? हाँ, किस कारण से झगड़ा हो रहा था? ये लोग का लव मैरिज हुआ था। लव मैरिज हुआ? वो बहुत मारता पीटता था, कुछ काम वगैरह नहीं करता था। एक बच्चा हो गया था, बहुत मारता पीटता था। क्या चीज से मारा था? चाकू से। कब हुआ था शादी? 2-3 साल हो रहे हैं। 2-3 साल लव मैरिज हुआ था। तो कहाँ घर है उसका? कल्याणपुर में। कब हुआ ये घटना? कितना देर पहले? लगभग अभी आधा एक घंटा पहले ना? सर, एक युवती की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, क्या पूरी जानकारी मिली है? आज सुबह हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि जमुई थाना अंतर्गत कल्याणपुर रोड में एक युवती है सोनल सिन्हा, उम्र करीब 22 साल है उनकी तथाकथित रूप से उनके पति के द्वारा ही चाकू मार के निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। हम लोगों ने जो मृतका का शव है उसे सदर अस्पताल में अंत्य परीक्षण के लिए ले आए हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग जो घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज है उससे जो अपराधी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। अब तक जो प्रारंभिक सूचना है उसमें हम लोगों को जानकारी मिली है कि मृतका को उसके पति के द्वारा ही फैमिली डिस्प्यूट के कारण से हत्या कर दी गई है।
और इसके अलावा हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में पहचान स्थापित करते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे की कस्टडी को लेकर ये हत्या हुई है। जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार पति और पत्नी के बीच तलाक की कार्रवाई माननीय न्यायालय में चल रही थी, परंतु फिर भी पारिवारिक विवाद विद्यमान था और उसी विवाद के फलस्वरूप उन दोनों के बीच आज झगड़ा हुआ है, जिसमें पति के द्वारा कथित रूप से चाकू मारकर पत्नी की दिन हत्या दहाड़े की इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ घटना का संलिप्त हुआ है? देखिए, पारिवारिक विवाद था उनका और इस तरह के पारिवारिक विवाद के बारे में जाहिर सी बात है कि ये सामाजिक स्तर पर इन सब चीजों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है और साथ ही साथ पुलिस इस मामले में बेहद तत्परता के साथ आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं और जो मानवीय आसूचना है उस आधार पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। घटना के 3 घंटे के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती है, कैसे देखती है जिला प्रशासन? घटना के तुरंत बाद ही पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा लिया गया है, साथ ही साथ जो मृतक के शव हैं उसे सदर अस्पताल में पहुंचाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना को अंजाम देने वाले लोगों से पूछताछ की है, उनके परिवार से कुछ पूछताछ की है? जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है हम लोगों की, जो मृतका हैं उनके परिवारजनों से, उसके आधार पर हम लोगों ने यह जानकारी अर्जित की है और साथ ही साथ जो विस्तृत अनुसंधान है उसके आधार पर हम लोग शीघ्र ही आप लोगों के साथ बेहतर अपडेट साझा करेंगे। आरोपी और आरोपी के परिवार इसके बारे में पता चला है? माफ कीजिए, आरोपी और आरोपी के परिवार जो घटनास्थल के आसपास जो हम लोगों को मानवीय सूचना मिली है उस अनुसार वे लोग भाग चुके हैं, परंतु हम लोग जो है जो सीसीटीवी फुटेज है और साथ ही साथ जो मानवीय सूचना है उस आधार पर उनको ट्रेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि जमुई पुलिस जल्द ही जो इस हत्या में संलिप्त अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेगी।